तो ये क्लियर हुआ। देखेंगे लाभ और हानि, यानी क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस रेट पर सामान खरीदा जाए। विक्रय मूल्य किसे कहेंगे, जिस रेट पर सामान बेचा जाए। और लाभ कब होगा, जब बेचे दाम में से खरीदा दाम घटा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ। और जब, लेकिन वहां लाभ हानि दोनों हो सकता है। लाभ कब होगा, जब बेचा दाम ज्यादा होगा, खरीदा दाम कम। और जब खरीदा दाम ज्यादा हो जाए, बेचा दाम कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नुकसान। ठीक, सवाल बनाइएगा इसमें। अब इसी में लाभ परसेंट हानि परसेंट होता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन इस पे नॉर्मल कर लीजिए। तब लिखिएगा, एक पुस्तक को 520 रुपए में खरीद कर, एक पुस्तक को 520 रुपए में खरीद कर 645 रुपए में बेच दिया जाता है। एक पुस्तक को 520 रुपए में खरीद कर 645 रुपए में बेच दिया जाता है, तो कितने रुपए का लाभ होगा, तो कितने रुपए का लाभ होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी जो सीपी यानी खरीदा दाम है वो 520 है और बेचा दाम कितना है, 645। तो आपको क्या करना है, 645 बड़ा है और 520 छोटा है, घटा दीजिए। तो इसको घटाने के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट, लाभ होगा। यानी जो भी यहाँ लाभ निकालना है घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 125। यहाँ क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। अगला लिखेगा, एक घड़ी को 1265 रुपए में खरीद कर 1080 रुपए में बेच दिया जाता है। एक घड़ी को 1265 रुपए में खरीद कर 1080 रुपए में बेच दिया जाता है, तो कितने रुपए का हानि होगा, तो कितने रुपए का हानि होगा। तो कोई सामान है, कितने में खरीदा गया, 1265, बेचा कितने में गया, 1080। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि खरीदा दाम ज्यादा है, बेचा दाम कम है। तो यहाँ सदैव क्या होगा, हानि होगी, यानी नुकसान होगा। तो 1265 में 1080 घटा दीजिए, ये पता चल जाएगा नुकसान। और कितने का नुकसान हुआ, हल कर दीजिए। यहाँ 5, यानी यहाँ घटेगा 16 में से 8 जाएगा, 8 बाकी 185 रुपए का क्या हो गया, नुकसान। आगे, अब पहले समझ लीजिए, आगे लगाने से पहले तो ये दोनों बातें समझ में आई ना, लाभ और हानि दोनों आया समझ में। तो जब जब लाभ होगा, जब भी लाभ होगा, तो अब यहीं तक नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा लाभ परसेंटेज बताइए। जैसे यही था, अभी 185 का में क्या हुआ, लाभ हुआ, तो पूछेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर ऐसे पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे, हमने परसेंटेज में सिखाया था कि कैसे निकालते हैं। जिसको निकालना है उसे ऊपर अंश में, और जिससे तुलना करते हैं, लाभ हो चाहे हानि हो, सदैव किससे होता है, क्रय मूल्य से, यानी खरीदे दाम से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे 100%, ये हो गया लाभ प्रतिशत। इसी को चाहे डायरेक्ट लिख लें, P यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर P/CP इंटू 100। तो यही हो जाएगा हमारा, क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत। ऐसे हानि निकालना होगा तब, तो वो भी ऐसे लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा,
अगर हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लॉस ऊपर रखेंगे और सीपी से भी जब भी चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, खरीदे दाम से ही फायदा भी होता है, खरीदे दाम के से तुलना करने पे नुकसान भी होता है। तो गुणे 100%, तो ये हो जाएगा नुकसान। ठीक, अब जो हम आपसे पूछ रहे थे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का हानि हुआ, अब हम आपसे पूछेंगे कितने % का लाभ हुआ, कितने % का हानि। लिखिएगा, एक व्यक्ति किसी पुस्तक को 500 में खरीदकर, एक व्यक्ति किसी पुस्तक को 500 में खरीदकर 650 रुपए में बेच देता है, 650 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा, तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा, 30% का। ठीक, तो यहाँ बड़ा आसान सा बात है कि लाभ है तो आपको लाभ निकालना है। सीधे सीधे दिख रहा है सामान खरीदा गया है 500 में और बेचा गया कितने में, 650, तो कितने का फायदा हुआ, बेचा दाम बड़ा है, फायदा हुआ कितने का, 150। तो आप प्रॉफिट % निकालना चाहते हैं तो 150 में किससे भाग देंगे, 500 से, गुणे 100%। हल कर दीजिए, ये दोनों जीरो खत्म, 5 तिहाई 15 यानी कितने का, 30% का क्या होगा, लाभ। अब ये 30% का मतलब क्या है, जब जब वो चाहे जितने का सामान बेचेगा, हर 100 रुपया के नोट पर 30 रुपया फायदा अपने पास रखेगा, यही है इसका मतलब। ठीक, ये नहीं है कि 30 रुपया का लाभ लिए, 30 रुपया का लाभ लिया, 30% का लाभ लिया। ठीक, अगला बनाइएगा, एक दुकानदार 750 रुपये का एक रेडियो खरीदकर, 750 रुपये का एक रेडियो खरीदकर 680 रुपये में बेच देता है, 680 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जो ये बार बार लाभ या हानि बोला जाता है, ये बस तरीका होता है, यहाँ पता चल रहा है कि हानि है। क्या आएगा, 9.33। ठीक, सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 750 रुपया में सामान खरीदे हैं और बेचे कितने में हैं, 680। तो कितने का यहाँ नुकसान हुआ, 70 रुपये का नुकसान हुआ। और जो ये 70 रुपया का नुकसान हुआ किसके सापेक्ष हुआ, हमने सिखाया था, जब भी नुकसान होगा सीपी के सापेक्ष, यानी हम अगर % निकालना चाहते हैं तो 70 भागे कितना, 750 गुणे 100%, यही हो जाएगा। तो हटा दीजिए इसको, 0 से 0, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, यानी 7 चौक 28 भागे 3 हो जाएगा। काट दीजिए यही, तो 3 9 27, बचेगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर ये 3 तिरिका 9 ऐसे चलता रहेगा, ये 9.33%। यही चाहे भिन्न में दे दिया जाए तो 9 सही 1/3%, दोनों बात एक है। ठीक ना, चाहे ये कहा जाए चाहे ये कहा, सही है। तो आगे बढ़ाया जाए,
अब आप देखिए, पता करिए कैसे लाभ या कैसे हानि होता है। लिखिएगा, एक व्यापारी ने 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से, एक व्यापारी ने 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से, एक व्यापारी ने 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदा, 60 भेड़ खरीदा। उनमें से 40 भेड़ को 150 प्रति भेड़ की दर से, 150 रुपये प्रति भेड़ की दर से, 150 रुपये प्रति भेड़ की दर से बेच दिया। तथा इनमें 10 भेड़ मर गए, तो शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा? शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 800 रुपये का लाभ कमाना चाहता है? यदि वह 800 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। एक आदमी भेड़ खरीद के लाया, कितना? 100 भेड़। 120 भेड़ कितने में खरीद के लाया? 120। अच्छा, 60 भेड़ खरीदा है, 120 रुपया प्रति भेड़, यही खरीदा है। तो 12 छंग 72, यानी कितना हो जाएगा? 7200। इसका क्या है? सीपी, यानी खरीदा दाम। इतने में वो सामान को खरीद कर लाया। अब इस 60 भेड़ों में से 40 भेड़ों को वो क्या किया है? तो क्या किया है? बेच दिया। कितना फायदा लेकर? 150। अच्छा, रेट लगाया है, यहाँ फायदा वगैरह नहीं बोला। तो 40 भेड़ों को 150 के दर से बेचा। इसका मतलब 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ कमाई उसने किया 6000। 10 भेड़ मर गए, ये बोला है। बचे कितने? 60 में 40 इधर हो गया और 10 मर गए, तो बचे कितने? 10। और इनको वो किस रेट से बेचे ताकि उसका फायदा कितना हो जाए? 800। 800 का फायदा लेने के लिए यानी ये बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 8000, ये तो होगा। तो यहाँ हो गया 6000, यहाँ 10 गुणे यहाँ x रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हल कर दिए, 6000 इधर आएगा, घट जाएगा 10x, तो 6000 इस 8000 में घट जाएगा, कितना आएगा? 2000। और x बराबर 2000 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। यानी यहाँ कितने का बेचना पड़ेगा उसे? एक भेड़ को 200 रुपया का बेचेगा, तब जाके उसे क्या होगा? 800 का मुनाफा मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे बताइएगा। एक सब्जी विक्रेता 2 रुपये प्रत्येक की दर से, एक सब्जी विक्रेता 2 रुपये प्रत्येक की दर से 100 नींबू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता 2 रुपये प्रत्येक की दर से 100 नींबू खरीदता है। इनमें से 20 नींबू खराब हो जाता है। 20 नींबू खराब हो जाता है। शेष नींबू को वह 2.5 यानी 2.5 रुपया 2.5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है।
2.5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। एक आदमी क्या किया, एक सब्जी विक्रेता है, कई नींबू खरीदा था, 100 नींबू खरीदा, कितने में, 2 रुपए के रेट से खरीदा। तो यही क्या हो गया, 2 रुपए के रेट से ये जो खरीदा है यही हो गया सीपी। कुल खर्चा कितना हुआ, 200। अब इसमें से 100 नींबुओं में से कई नींबू बेकार हो गया, 20 नींबू गड़बड़ा गया, बिगड़ गया, खराब हो गया। तो बचा कई नींबू, 80। यानी इस 80 नींबू को वो किस रेट से बेच दिया, 2.5 के रेट से। तो 25 अट्ठे 200 और एक स्थान पे 10, ये बाकी एक जीरो ये भी हो जाएगा, एक स्थान पे चाहे दशमलव लगाइए चाहे ऐसे कह दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 200 में खरीदा और 200 में बेच भी दिया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी न फायदा हुआ और न ही क्या हुआ, लॉस, नुकसान हुआ। जितने में लाया था उतने में बेचा। ठीक, चलिए अगला बताइएगा। एक दुकानदार 2 रुपये प्रत्येक की दर से, एक दुकानदार 2 रुपये प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है। एक दुकानदार 2 रुपये प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है। इनमें से 4 पेंसिलों को वह 1.5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है। इनमें से 4 पेंसिलों को वह 1.5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है, जबकि शेष पेंसिलों को वह 2.5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है। जबकि शेष पेंसिलों को वह 2.5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है। तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या होगा यहाँ, लगभग सेम क्वेश्चन है। हाँ कितना सही, 1/8 सही, 1/3 चाहे कह लीजिए 8.33% का लाभ। नुकसान नहीं होगा ना, लाभ होगा। तो वो खरीदा है, कितने में खरीदा, 2 रुपये प्रत्येक की दर से 1 दर्जन खरीदा, यानी 12 दूना कितना खर्चा किया, 24। यही हो गया सीपी। उसको बेचा है कितना, अलग अलग। तो कितने, पहले 4 पेंसिल कितने के रेट से, यानी 1.5। फिर दोबारा बचा कै पेंसिल, 8 पेंसिल। कभी कभी होता है ना कि पता लगा कोई घर में खरीद के लाया और दूसरा आदमी उस रेट नहीं पता है, वो कम में बेच दिया। तब अगला आदमी अपना कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो 2.5 में लगा के बेच दिया। इस प्रकार से बेचा गया। अब ये निकाल दीजिए कितने का कुल बिचा, 15 चौका 60, यानी कितने का, यहाँ 6 रुपया का बिका है ना, ये दशमलव यहाँ लगेगा। और 25 अट्ठे 200 मतलब 20 रुपए का यहाँ बिका, यानी 20 और 6 कितने का भी बिका, 26। तो कितने का फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा हुआ। कै रुपया का, 2 का। तो 2/24 हमेशा फायदा क्रय मूल्य के सापेक्ष गुणे 100%। तो 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, या 4 से काट दीजिए,
4 से काट दें तो 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 25, अब इनो कटेगा 2 तिहाई 6, यानी 25/3, चाहे कह लीजिए, चाहे कहिए कि 3 8 24, 8 सही 1/3% भी कह सकते हैं, और चाहे 8.33% भी इसी को कह सकते हैं। ठीक हो जाएगा ना। आगे बढ़ाया जाए। अब हम अनुपात वगैरह में दे रहे हैं, ठीक ना, ध्यान से लगाइएगा, लिखिएगा। अब बल्कि सवाल आसान लगेंगे, अनुपात में डायरेक्ट लगाना है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20:21 का अनुपात है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20:21 का अनुपात है, तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या हो जाएगा? लाभ होगा % का 5%। देखिए यहाँ डायरेक्ट अनुपात है, डायरेक्ट मान सकते हैं। क्या है? सीपी और एसपी में अनुपात है, खरीदा दाम और बेचे दाम में अनुपात है 20:21। तो ये क्या किया गया है? 20 का खरीदा गया, 21 का बेचा गया, अनुपात में है ये। तो कितने का फायदा हो रहा है? 1, अनुपात के अकॉर्डिंग 1। यही चाहे x मान के लगाएं, ये 20x, ये 21x, क्या रखेंगे? यहाँ 1x आएगा। परसेंटेज निकालना हो, पी प्रॉफिट बराबर, यानी 1 का फायदा हुआ है तो यहाँ 1x रखें या 1 रखें, और बटे कितना, जब यहाँ 1x मानेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 20x, चाहे वैसे 20 ही रख दें, और गुणे 100%, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी 5% का क्या होगा? लाभ। ठीक, ये ध्यान हो जाएगा। आगे अगला है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ पे क्या होगा? नुकसान। तो यहाँ में ऐसा नॉर्मल है, डायरेक्ट अनुपात से जैसे भी लगाए थे वैसे लगा देंगे। यानी कोई सामान 11 में खरीद कर 10 में बेच दिया जा रहा है, इसका मतलब नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का? 1 का। परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 1 किसके सापेक्ष? 11 के सापेक्ष, गुणे 100%। तो आप लोग सीखे थे 100/11 बनेगा, ये इसका मान कितना होता है? 9.09, या भाग दे सकते हैं 11 9 99, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा? बचेगा कितना? 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर तब जाके बनेगा कितना? तो 100 बन जाएगा, फिर 11 9 99, ऐसा 0.9 चलता रहेगा। ये 9.09%। ठीक, या कह सकते हैं 9 सही 11 9 99, 1/11%, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे भिन्न हो चाहे आपका दशमलव में। अगला बताइएगा। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। अगला, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का
80% है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ये तो अनुपात बना बनाया दिया था, इसको आप इसी से अनुपात बना सकते हैं। 25% क्या होगा? लाभ। ये तो बना बनाया था, आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे आप? खरीदा दाम है और क्या है? बेचा दाम। जो खरीदा दाम है वो बेचे दाम का कै % है? 80। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो 100 का 80% कितना होगा? 80। यही बन गया, यानी कोई सामान 80 में खरीद कर 100 में बेच दिया गया। चाहे यहीं से निकाल लीजिए, चाहे काट के कम कर दीजिए, चाहे यहीं से निकाल दीजिए। कितने का फायदा हुआ? 20 रुपए का। किसके सापेक्ष? 80 के सापेक्ष गुणे 100%, यानी हमेशा क्रय मूल्य यहाँ रखना है नीचे। तो कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी यहाँ आएगा 25। 25% का क्या हो रहा है? लाभ। सही है ना? 25% का क्या होगा? लाभ। अगला, अब ऐसा हम चेंज कर करके दे रहे हैं, बताइएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सुधार करिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? परसेंटेज का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? यहाँ डायरेक्ट ये सब मान सकते हैं आप, यही इसीलिए कह रहे थे कि परसेंटेज को ध्यान देना है। क्या आएगा? 16 सही 2/3 आया होगा। 2/3 को कहते हैं 6, 16.6, क्योंकि 1/3 का मान 3, तो 1/3 का मान अगर 0.33 है तो उसी का 2 गुना हो जाएगा, 2/3, 6 बन जाएगा। तो ठीक है, हानि होगा कि लाभ? हानि होगा। ठीक, क्या कह रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य, यही है ना, उसके विक्रय मूल्य से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20%। इसका मतलब अगर ये 100 है विक्रय मूल्य तो ये 120। यहीं से आप देख लें क्या हो रहा है? नुकसान, लॉस हो रहा है। कितने का? 20 का। लेकिन इस बार 80 के सापेक्ष नहीं, यहाँ 80 है भी नहीं, यहाँ क्या है? खरीदा दाम ज्यादा है, यानी 120 के सापेक्ष नुकसान हो रहा है यहाँ, और गुणे 100%। काट दीजिए 0 से 0, 2 छंग 20 से काट देना चाहिए था। 20 छक्का 120, फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 3। ये 50/3 को कहता है 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 चाहे कह लिया जाए, चाहे कह दिया जाए 16.66% का क्या होगा? हानि की लाभ। यहाँ हानि हुआ है तो ये भी क्या है? हानि। बन जाएगा ना?
तो ऐसे गुना पे क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे आपका और चीज़ों पे मिलेगा।